यूक्रेन, यानी कि ये छोटा सा देश जिसे योगी जी बोलेंगे थैंक यू। लेकिन क्यों? अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे, भाई यूक्रेन ने यूपी इलेक्शन में योगी जी की कुछ मदद कर दी क्या? तो मैं कहूंगा नहीं। लेकिन दुनिया के नक्शे पर मौजूद इस छोटे से देश ने रशिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसका जीना हराम कर रखा है। ऐसा नहीं है कि वो जंग हार रहा है, लेकिन जीत भी नहीं पा रहा है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। जिससे हुआ ये है कि रशिया, जो कि पूरी दुनिया को गेहूं सप्लाई करता है, उस पर लग गया है बैन। खत्म। क्योंकि अमेरिका को बैन खेलने में बहुत मजा आता है। इसीलिए आने वाले समय में गेहूं को लेकर पूरी दुनिया में बहुत मारामारी होने वाली है। इसके बाद ना ब्रेड बन पाएगा, ना ही अमेरिका बर्गर और हॉट डॉग खा पाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन बात यहाँ सिर्फ अमेरिका की नहीं है, क्योंकि गेहूं पूरी दुनिया के फूड हैबिट्स का एक मेजर पार्ट है। भले ही पूरी दुनिया हमारी तरह रोटी नहीं खाती है, लेकिन वहां भी ब्रेड और डबल रोटी का अच्छा खासा सीन देखने को मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी में से योगी जी कहाँ गए, तो जरा ठहरिए, पहले योगी जी के आने का जो कारण है वो तो जान लीजिए। ये है गेहूं। पूरी दुनिया में है इसकी डिमांड। इस डिमांड को पूरा करने में दो कंट्रीज मेजर रोल निभाती हैं, वो है रशिया और यूक्रेन। अब इन दोनों कंट्रीज को आप सीन से हटाकर देखिए। डिमांड अभी भी इतनी की इतनी है, लेकिन सप्लाई बहुत कम। अब ऐसे में आता है इंडिया, स्पेसिफिक कहें तो उत्तर प्रदेश। अब रशिया और यूक्रेन के जाने से जो गेहूं की सप्लाई बंद हुई थी, उसे पूरा कर सकता है हमारे यूपी में पैदा होने वाला गेहूं। अब आप पूछेंगे कि यार, जब यूपी के पास इतना गेहूं पहले से था, तो फिर वो अब तक सप्लाई क्यों नहीं कर रहा था? तो इसका जवाब है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी कि सरकार कुछ चीजों के रेट तय करती है कि अगर इन चीजों को मार्केट में बेचा जाएगा तो वो इस रेट से कम में नहीं बेची जा सकती। मान लीजिए गेहूं की एमएसपी अगर सरकार 10 रुपए किलो तय करती है, तो अगर कोई भी गेहूं मार्केट में बिकता है तो उसे इससे कम में कोई नहीं खरीद सकता। असल में सीन ये था कि वॉर से पहले पूरी दुनिया में गेहूं $160 प्रति टन से खरीदा जाता था। यानी कि गेहूं पूरी दुनिया में बहुत ही सस्ते दामों से खरीदा जा रहा था, जो कि इंडिया में तय हुई एमएसपी, जो कि $263 प्रति टन है, उससे लगभग आधा है। एंड दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू रूल, कोई भी चीज तय की गई एमएसपी से कम दाम में नहीं खरीदी जा सकती। अब इसी वजह से गेहूं के एक्सपोर्ट करने के मामले में उत्तर प्रदेश अब तक ग्लोबली कहीं नजर नहीं आता था। लेकिन वॉर की वजह से गेहूं के प्राइस आसमान को छू रहे हैं। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं के दाम $540 प्रति टन तक पहुंच चुके हैं, जो कि इंडिया की एमएसपी से 2 गुना है। यानी कि अब इंडिया गेहूं को ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकता है। अब इसका फायदा इंडिया कैसे उठा सकता है, इसे आप ऐसे समझिए। इस वक्त भारत के पास 25 मिलियन मेट्रिक टन गेहूं स्टोरेज में है, जिसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर इस वक्त गवर्नमेंट चाहे तो 15 से 20 मिलियन मेट्रिक टन गेहूं दुनिया को बेच सकती है। अब सवाल आता है कि पूरी दुनिया हमसे ही गेहूं क्यों खरीदेगी? तो इसके 2 जवाब हैं। पहला, इंडिया गेहूं के प्रोडक्शन में दुनिया के टॉप के देशों में आता है। दूसरा जवाब है मार्केट प्राइस की जगह एवरेज प्राइस। यानी इस वक्त अगर मार्केट प्राइस $540 है और हम अपने गेहूं को सिर्फ $400 के एवरेज प्राइस पर बेचें, तो भी हम $8 बिलियन का मुनाफा कमा सकते हैं, जो कि अगर हम रुपए में कैलकुलेट करें तो अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर भारत इतना सारा गेहूं बाहर दे देगा तो फिर देश के लोग क्या खाएंगे? तो इसका जवाब है कि भारत हर साल इतना गेहूं प्रोड्यूस कर देता है कि पूरी दुनिया उसे 6 महीने तक खाकर जिंदा रह सकती है। अब बात स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश की इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा गेहूं प्रोड्यूस करता है, लेकिन स्टोरेज की समस्या होने की वजह से वहां पर हर साल मॉनसून के मौसम में लाखों टन गेहूं बर्बाद हो जाता है। ऐसे में योगी जी के पास सुनहरा मौका है इस गेहूं को एक्सपोर्ट करके ग्लोबल ट्रेड किंग बनने का, जिससे कि यूपी के पास होंगे पैसे ही पैसे। आपको क्या लगता है, योगी जी को इस अंतरराष्ट्रीय आपदा को अवसर में बदलना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट्स में बताएं।
साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें।